हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत देश में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के अनेकों मंदिर हैं, जिनमें से श्री प्रियाकांत जू मंदिर भी एक है। ये मंदिर वृंदावन के वैष्णो देवी मंदिर के निकट छठीकरा मार्ग पर एक सड़क के किनारे स्थित है। सड़क से काफी ऊंचाई पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2007 में प्रियाकांत जू मंदिर बनाने का संकल्प लिया था तथा सन 2009 में ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देवकी नंदन ठाकुर द्वारा स्थापित भी किया गया। श्री प्रियाकांत जू मंदिर को पूरा बनकर तैयार हो जाने में लगभग 7 वर्ष लगे थे। प्रियाकांत जू मंदिर निर्माण का प्रथम चरण जून 2012 में ही बनकर आरंभ हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से निर्मित हो जाने के बाद इस मंदिर को 8 फरवरी 2016 को जनता के लिए खोला गया। मंदिर के उद्घाटन में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। मंदिर के निर्माण में राजस्थान के मकराना संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मंदिर का निर्माण आधुनिक होते हुए भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला को दर्शाता है। अपनी इसी अद्भुत वास्तुकला के चलते वृंदावन में ये मंदिर अन्य मंदिरों से भिन्न पहचान रखता है तथा नगर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसकी संरचना कुछ इस तरह की गई है कि दूर से देखने पर यह मंदिर एक सुंदर से कमल के आकार का दिखाई देता है। मंदिर की जटिल नक्काशियां पर्यटकों को दांतों तले उंगली दबाने पर बाध्य कर देती है। मंदिर की दीवारों को भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों को दर्शाने वाले चित्रों द्वारा सजाया गया है। अनेक चित्रों में भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी के जीवन और उनके अलौकिक प्रेम को भी प्रस्तुत किया गया है। कमल के आकार में निर्मित श्री प्रियाकांत जू मंदिर के दोनों ओर मानव निर्मित फव्वारों द्वारा सुसज्जित 2 सरोवर हैं, जिनके कारण ऊंचाई से इस मंदिर को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरोवर के मध्य में कोई श्वेत सुंदर कमल का पुष्प खिला हुआ है। मंदिर तथा सरोवर के चारों कोनों पर श्री गणेश, देवों के देव महादेव, बजरंगबली तथा भगवान निम्बार के 4 अलग-अलग मंदिर भी निर्मित किए गए हैं। मंदिर के चारों ओर हरे भरे घास के मैदान और बगीचे हैं। मंदिर परिसर में लगी श्वेत और श्याम टाइल्सें मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। आत्मिक शांति और आध्यात्म को खोजने वाले पर्यटकों के लिए श्री प्रियाकांत जू मंदिर निसंदेह एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। श्री प्रियाकांत जू मंदिर मुख्य रूप से राधा कृष्ण को समर्पित है, जिसमें प्रिया शब्द राधा जी को इंगित करता है तथा कांत जू भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। चूंकि इस मंदिर के निर्माण के आधार ही श्री राधा कृष्ण हैं, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में भी मुख्य रूप से श्री कृष्ण और श्री राधा जी के ही अत्यंत सुंदर विग्रह स्थापित किए गए हैं। मंदिर के वातावरण में गूंजने वाले भजन कीर्तनों के द्वारा हृदय स्वतः ही श्री कृष्ण के आध्यात्म से जुड़ जाता है। अनेक मंजिलों तक फैली हुई इस मंदिर की संरचना इस तरह की गई है कि भक्तगण यहाँ आकर असीम शांति का अनुभव करते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान ने लगभग 125 सालों तक इसी क्षेत्र से अपनी लीलाएं संसार को दिखाई थी। इसी मान्यता को बल देने के लिए मंदिर की ऊंचाई भी 125 फीट रखी गई है। मंदिर में दर्शन करने के लिए समय सारणी को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में मंदिर प्रातः 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुलता है। इसके बाद श्री प्रिया तथा प्रभु कांत जू विश्राम करने चले जाते हैं। दूसरे चरण में मंदिर सायं 4:30 बजे से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक भक्तों के दर्शनार्थ खुला रहता है।
मंदिर में प्रतिदिन 5 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगला आरती प्रातः 6 बजे से 6:30 बजे के मध्य होती है। इसके बाद श्रृंगार आरती प्रातः 9 बजे, राजभोग आरती दोपहर 12 बजे तथा संध्या आरती सायं 6:30 बजे होती है। अंतिम शयन आरती रात्रि 8 बजे की जाती है। इसके बाद मंदिर सवेरे तक के लिए बंद कर दिया जाता है। मंदिर परिसर में एक ब्रिज गुफा भी भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस गुफा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दीवारों पर उभरे हुए सुंदर चित्रों तथा आकर्षक विद्युत सज्जा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मंदिर में अतिथियों तथा संतों के ठहरने के लिए आरामदायक कमरे भी बने हुए हैं। श्री प्रियाकांत जू मंदिर की यात्रा करने के लिए वृंदावन में सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के मध्य रहता है। इस समय यहाँ का मौसम भ्रमण के लिए सुहावना होता है। इसके अलावा वृंदावन में होली, जन्माष्टमी तथा राधाअष्टमी जैसे पर्वों के दौरान आना भी एक अलौकिक अनुभव है। इस दौरान श्री प्रियाकांत जू मंदिर के साथ साथ वृंदावन के सभी मंदिरों में अत्यधिक भीड़ होती है। श्री प्रियाकांत जू मंदिर के साथ साथ वृंदावन में और भी अनेक दार्शनिक तथा धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, निधिवन, मदन मोहन मंदिर इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वृंदावन की यमुना नदी तथा यहाँ बने हुए घाट भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। वृंदावन के पास ही मथुरा शहर भी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। वृंदावन आने के लिए आप किसी भी माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन द्वारा वृंदावन आना चाहते हैं तो बता दें कि निकटतम स्टेशन मथुरा जंक्शन से प्रियाकांत जू मंदिर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त वृंदावन से सबसे निकटतम हवाई अड्डा आगरा शहर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा है, जहां से प्रियाकांत जू मंदिर की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। आप देश के किसी भी शहर से आगरा की हवाई यात्रा कर हवाई अड्डे से मंदिर के लिए ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। आप सड़क मार्ग के द्वारा भी सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर देश के किसी भी कोने से वृंदावन तक सुगमता से पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी वृंदावन यात्रा को सुलभ बनाएगी। आपसे फिर भेंट होगी एक नए पवित्र धाम की यात्रा पर। प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण। इति शुभम।